हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते होंगे। अगर लव लाइफ में अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं किसी भी चीज़ को लेकर, हो सकता है कि आपके पार्टनर में बदलाव आया है, वो आजकल आपको अवॉइड कर रहे हैं और आप फ्यूचर को लेकर चिंतित हैं कि इसी पर्सन का आपको वेट करना चाहिए, क्या इनके साथ ही आपका फ्यूचर होगा, क्या आप सही रिश्ते में हो। ये सब सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे इस कैंडल वैक्स रीडिंग में, जो कि न्यू मून कैंडल वैक्स रीडिंग है। क्योंकि आज अमावस्या है, लेकिन ये वीडियो आप कभी भी देख सकते हैं क्योंकि ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, सो जिस दिन आपको यूनिवर्स और डिवाइन मैसेज देना चाहेगा उस दिन ये वीडियो आपके सामने आएगा। मेल फीमेल यानी कि स्त्री पुरुष, लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है। सिंगल मैरिड कोई भी देख सकता है। जिस पर्सन से आप प्यार करते हो उनका नाम लेकर देखिए इस रीडिंग को, ताकि आपको गाइडेंस मिल सके। हो सकता है कि इस वक्त आपके पार्टनर भी देखे इसी वीडियो को। ओके, सो इनकी भी एनर्जी कनेक्ट हो सकती है। तो चलिए जल्दी से कैंडल को लाइट करते हैं। आपको कैंडल के फ्लेम के ऊपर फोकस करके अपने पार्टनर का नाम लेना है 3 से 7 बार और उनका चेहरा याद कीजिए, ताकि एनर्जी रिफ्लेक्ट हो सके, आपके साथ उनकी एनर्जी कनेक्ट हो सके। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज गाइड करें। शिव शक्ति मुझे प्लीज गाइड करें। जो भी रेजोनेट होता है वही लीजिए, बाकी चीजें छोड़ दीजिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा जनरल रीडिंग है, सब चीजें आपकी जिंदगी के साथ मैच नहीं हो सकती, सबकी एनर्जी आएगी। इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ऐसा लगता है ना, आपकी पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड मुझे नज़र आती है। ड्रेन्ड एनर्जी इसका मतलब कहीं ना कहीं मायूस है, सैड है और डिप्रेशन, टेंशन में हो सकते हैं आपके पार्टनर। और उनकी समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। कंफ्यूज इंसान कैसे होते हैं। ओके, जब किसी के साथ रिश्ता तोड़ दिया या कुछ काम नहीं बना या जैसा उन्होंने सोचा वैसा कुछ नहीं हुआ। ओके, तो आज आपके पार्टनर को ये लगता है ना कि आप उनकी मजबूरी को नहीं समझते हो। ड्रेन्ड एनर्जी है, बिल्कुल लो एनर्जी। उनको ऐसा लगता है ना कि आप अगर सच्चा प्यार करते तो उनकी हर चीज आपको समझ में आती है या हर तकलीफ आपकी समझ में आ जाती कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपको अगर अवॉइड कर रहे हैं तो अभी आप कभी आपने ये सोचने की या जानने की कोशिश नहीं की कि क्यों वो परेशान है। तो उनको कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है कि आप उनकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम्स नहीं मानते हो। आप में बदलाव आया है, ऐसे इस पर्सन को लगता है। ओके, क्योंकि वो हो सकता है कि उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज हैं। उन्होंने आपको कहा होगा कि मेरे घर में प्रॉपर्टी को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, या फिर मैंने हमारी शादी की बात की है घर पर, लेकिन कास्ट के वजह से नहीं मान रहे, कुछ तो कहा होगा। लेकिन आप है कि इस पर्सन को शायद प्रेशराइज कर रहे हो। शायद आप है कि इस पर्सन को नहीं समझ रहे हो क्योंकि वो किस फेज से गुजर रहे हैं, मतलब उनकी हालत क्या है इस वक्त। तो पर्सन को ये परेशानी होती है ना कि आपका अगर सच्चा प्यार है तो क्यों नहीं समझते आप इस पर्सन की प्रॉब्लम्स को, और कि क्यों इनको थोड़ा सा वक्त नहीं देते हैं। हो सकता है कि बहुत वक्त आपने दिया, लेकिन पर्सन को लगता है कि मैं ट्राई तो कर रहा हूँ या ट्राई तो कर रही हूँ मेरी फैमिली को समझाने के लिए, या इस रिश्ते में कैसे इस रिश्ते को कोई रास्ता दे या कोई नाम दे, उसके लिए वो प्रयास कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ या फिर कोशिश कर रहा हूँ। ओके, आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, तब भी यहाँ पर पार्टनर आपके तड़प रहे हैं आपके लिए। और अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तब भी आपके पार्टनर आपके लिए तड़प रही है या तड़प रहा है। डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे इनकी नजर आती है। क्रेविंग है। ओके, क्रेविंग है मतलब ये मिलना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन उनको पता है कि आप ये आपको मंजूर नहीं है इनसे मिलना। अभी आपने कहा होगा कि मुझसे मत मिलो जब तक तुम स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट या किस टाइप का रिश्ता मेरे साथ तुम रखते हो, क्योंकि तुमने बहुत मुझे लटका कर रखा है, बहुत मैंने सहन किया। ये आपके शब्द हो सकता है जो कि उनको बार बार सुनाई देते हैं कि मैंने बहुत किया, बहुत सुना तुम्हारी हर बात, अभी मेरी सुनो।
कि तुम अगर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मुझे दे सकते हो या तुम मुझे अपनाना चाहते हो तभी मेरे घर पर आना, तभी मेरे पास आना, ये हो सकता है। लेकिन आज वो पर्सन सोचते हैं कि काश आपको मिलने का मन करता है, ठीक है, काश कि आपका मन बदल जाए, अगर वो आपके सामने आ जाए तो आप थोड़ा सा स्माइल दें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी स्माइल इस पर्सन को बहुत खुशी देती है। बस आपकी मुस्कुराहट काफ़ी है इस पर्सन को पूरा दिन बिताने के लिए। मतलब कहीं न कहीं आपकी जो स्माइल है उसमें इतनी पावर है कि 24 घंटे ये पर्सन हैप्पी रहते हैं। ओके, कहीं पर भी आप देखें और एक स्माइल देते हैं ना, तब भी ये पर्सन हैप्पी होते हैं। और बहुत टाइम से मुझे लगता है कि मुलाकात नहीं हुई है, या आपके पार्टनर हो सकता है कि आप उनसे नहीं मिलना चाहते हो और ये थोड़े से परेशान हैं उसकी वजह से कि क्यों मिलना क्यों नहीं चाहते। ओके, ऐसा नहीं है कि वो आपको धोखा देना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं आपको ना कि समझो, मेरी सिचुएशन को समझो, मैं धोखेबाज नहीं हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन सिचुएशन ठीक नहीं है। फैमिली की सिचुएशन हो सकती है, इनकी सिचुएशन हो सकती है, या फिर वो अभी रेडी नहीं है शादी के लिए, अभी वो अपने करियर में सेटल नहीं है, तो कुछ वक्त मांग रहे हैं। ऐसी एनर्जी आज निकल कर आई हुई है। इनकी राशि हो सकती है टॉरस वृषभ राशि, कैंसर हो सकती है कर्क राशि, स्कॉर्पियो हो सकती है वृश्चिक राशि। नंबर 3 मुझे नजर आता है मार्च बॉर्न हो सकते हैं पर्सन आपके। ओके, या फिर 3 तारीख इनकी बर्थडे हो सकती है, 30 तारीख हो सकती है बर्थ डेट, या 21 हो सकती है, 12 हो सकती है इनकी बर्थ डेट। सो नंबर 333 एंजल नंबर आपको दिखाई देता होगा क्योंकि 3 के सिंबल बने हुए हैं। आज आपके पार्टनर ना आप में एक मैग्नेटिक पुल कहीं ना कहीं फील करते हैं, एक मैग्नेट का सिंबल बना है। मतलब जितना वो आपसे दूर जा रहे हैं या आपके पार्टनर को खुद लगता है कि इस रिश्ते में नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती, या फिर उनको ऐसा लगता है, देखिए यहाँ पर फ्लेम कितनी तेज हो गई। डेफिनेटली कुछ ना कुछ अचानक होने वाला है। ओके, जहाँ पर आपके पर्सन को अभी तक लग रहा था ना कि इस रिश्ते में नहीं यार, कुछ भी नहीं होगा, फ्यूचर है ही नहीं, शायद हम दोनों एक दूसरे के नसीब में नहीं हैं, और ये पर्सन ऐसे हताश होकर बैठे हुए हैं, तो अचानक इनको लगने लगा है नहीं, अगर मैंने कुछ किया ना तो हो सकता है दोनों एक हो सकते हैं, दोनों का रिश्ता ठीक हो सकता है। आप उनको समझेंगे, आप उनको एक और मौका देंगे, सेकंड चांस आप देंगे। अगर वो प्रूव करते हैं ना, अगर वो आपके लिए स्टैंड लेते हैं, तो डेफिनेटली आप इस रिश्ते में खुश हैं। आप कभी भी इस पर्सन को छोड़ना तो नहीं चाहते या छोड़ना नहीं चाहती। डेफिनेटली ये पर्सन आपके टुवर्ड्स, मुझे लगता है ना कि कनेक्शन फील करते हैं। कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, अलग लेवल का कनेक्शन है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर ये लगता है ना कि हो सकता है कि बहुत से लोगों के लिए ये कार्मिक रिलेशनशिप हो। ओके, जैसे कि ये पर्सन आए और उसके बाद आपको तकलीफ दी है, उसके बाद ये चले गए, फिर वो आए और तकलीफ देकर ही जा रहे हैं, हर बार तकलीफ देकर, मतलब बहुत सालों का रिश्ता अचानक तोड़ दिया, तो कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है। और कार्मिक फेज मैंने देखा है, कार्मिक रिलेशनशिप ऐसा नहीं कि टूट ही जाता है, वो थोड़ा वक्त बहुत बुरा चलता है दोनों के बीच में, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को ना समझना, रिश्ता तोड़कर जाना, फिर वापस आना, ऑन ऑफ सिचुएशन, ये भी कार्मिक ही है। लेकिन उसकी कुछ लिमिट होती है, जैसे कि 1 साल तक यही सिलसिला चलता रहेगा, 1.5 साल तक, 2 साल तक, 4 साल तक, और उसके बाद आप देखेंगे पार्टनर थोड़े से शांत हो गए, अच्छे से आपकी बात मान रहे, मतलब कल तक जो अपनी चला रहे थे, आपकी बात कोई नहीं मान रहे थे, वो मानने लगेंगे। तो ये यहाँ पर मुझे नजर आता है कि किसी का कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। दैट इज वेरी वेरी पॉजिटिव। सो न्यू मून की एनर्जी आपके कार्मिक साइकिल या आपके पार्टनर के कार्मिक साइकिल को एंड कर रही है। यहां से वक्त बदलेगा, यहां से आगे का वक्त आप देखेंगे कि पार्टनर समझदार हो गए। अचानक ये बदलाव कैसे, मतलब कौन सा चमत्कार हो गया। ओके, ये यहाँ पर मुझे चीजें नजर आती हैं। ओके, सो यस, इनके लिए आप एक बारबी डॉल हो सकते हो, बारबी डॉल का सिंबल बना हुआ है, या आप वेस्टर्न आउटफिट ज़्यादा पहनते हो। ओके, मतलब सलवार कमीज साड़ी से अलावा वेस्टर्न आउटफिट्स जिसमें कि शॉर्ट्स होते हैं, ओके, और अलग तरह के ड्रेसेस होते हैं, वो आप पहनते हो। और वेस्टर्न आउटफिट में आपको अपनी पार्टनर मुझे लगता है बहुत पसंद करते हैं। उनकी वो हमेशा ये रहती है ना कि तुम क्लासी दिखते हो, या फिर
वेस्टर्न आउटफिट में तुम बहुत खूबसूरत लगते हो, ऐसा इनका कहना होगा शायद। तो यस, यहाँ पर वो मुझे एनर्जी नजर आती है। इस पर्सन का नाम का इनिशियल वी हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, एम हो सकता है, उसके बाद सी हो सकता है, ओके, जेड हो सकता है, जेड भी मुझे नजर आता है, एल लेटर मुझे नजर आता है। ओके, आज डब्ल्यू बहुत स्ट्रांग आया है, पता नहीं डब्ल्यू से कौन सा नाम है, लेकिन डब्ल्यू और सी लेटर मुझे यहाँ पर, और एल लेटर डबल दिखाई देता है। ठीक है, आप दोनों ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, और मुझे लगता है कि कुछ लोग कार्मिक साइकिल एंड करके एक पॉजिटिव रिलेशनशिप में जा रहे हैं। ठीक है, ये भी मुझे यहाँ पर नजर आता है ट्विन फ्लेम्स, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं, ऐसे सिंबल बना हुआ है। ओके, कि मुझे तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ना है, बस तुम मेरी प्रॉब्लम्स को समझो या और मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मुझे सब कुछ ठीक करना है। आई डोंट वॉन्ट टू लीव यू। ओके, दैट इज वॉट योर पार्टनर वॉन्ट्स टू से, क्या डजंट वांट टू लीव यू, तुमको छोड़ना ये मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि तुम्हारा साथ छोड़ना, तुमको तुमसे दूरियां बनाकर रिश्ता तोड़ना, ये नहीं है। टेम्पररी दूरियां मैंने तुमसे बनाई है ताकि मैं कुछ सोचूं और इस रिश्ते को बेहतर बनाऊं, या इस रिश्ते को कुछ नाम दे दो। ओके, जो रोज की परेशानी है ना कि मिलते हो और फिर दूर जाने के बाद आप उनकी यादों में, मतलब कल का दिन कब आएगा, कब हम कब मिलेंगे, वो जो इंतजार होता है ना, वो आपसे बर्दाश्त नहीं होता। मतलब बहुत साल हो गए यही करते आ रहे, अभी आप चाहते हो कमिटमेंट, शादी, मैरिज, ये सारी चीजें हो जाए, ताकि क्या है, और ज्यादा करके आप अगर लड़की हैं तो यही आपका सपना होगा कि सही वक्त पर मेरी शादी हो जाए एक परफेक्ट पार्टनर के साथ जिसको आपने चुना है, और आप चाहते हैं कि इसी पर्सन के साथ मेरी जिंदगी हो बस। ओके, सो ये पर्सन प्रयास कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नजर आता है। इनकी राशि जो और मुझे नजर आती है वो है लीवो, सिंह राशि हो सकती है, या लिब्रा, तुला राशि हो सकती है। साथ ही साथ इनकी राशि सैजिटेरियस, धनु राशि, स्कॉर्पियो हो सकती है। ओके, पाइसिस भी हो सकते हैं, मीन राशि। सो यस, ये चीजें यहाँ पर मुझे इस वक्त नजर आती है। तो ये पर्सन ऐसे सोच रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं, मतलब अभी तक आपको नज़रअंदाज कर रहे थे, अपनी फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, आपको थोड़ा सा साइड कर रहे थे। ठीक है, मेरी फैमिली मानेगी तब शादी करेंगे, अगर फैमिली इस साल मान गई तो इस साल, वरना अगले साल, मतलब आपको अहमियत नहीं दे रहे थे, बस अपनी फैमिली को। लेकिन आज ये सोच रहे हैं कि ऐसा मैंने क्यों कहा ऐसे कि फैमिली मानेगी, अगर मैं उसकी जगह पर होता, मतलब आपके पार्टनर अगर आपकी जगह पर होते और शायद आपने ऐसा कहा होता, तो आप कैसे फील करते, या वो कैसे फील करते, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है ना कि आपका प्यार गहरा हो रहा है इस वक्त, और ये पर्सन इस रिश्ते को खोना तो नहीं चाहते, लेकिन और कुछ वक्त मांग रहे हैं आपसे। ये न्यू मून की एनर्जी मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप दोनों को करीब लेकर आएगी, आप भी उनको समझेंगे। मतलब जो आपका गुस्सा है ना, ऑब्वियसली गुस्सा तो होगा, क्योंकि जब आपको पार्टनर लटका कर रखते हैं 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, वही रीजन दे रहे हैं, वही बहाने बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा ना, एक तो शक होगा कि ये सच में मेरे से प्यार करता है या करती है, क्या सच में मेरे से जिंदगी भर साथ निभाना चाहता है या निभाना चाहती है, ये ख्याल जरूर आएगा। ओके, ये ख्याल आपको आता होगा, लेकिन यहाँ पर हौसला नहीं हारना है आपको। ओके, आपको विश्वास रखना है कि अगर आप कनेक्शन फील करते हैं ना, आपकी अंतर आवाज आपको क्या कहती है, आपकी दिल की आवाज आपको सुननी चाहिए। इसकी उसकी बातों में मत आना। किसी ने आपको कह दिया ना कि आपके पार्टनर, हाँ मैंने देखा था किसी और के साथ वो घूम रहे थे, या किसी और के साथ मैंने कॉफी शॉप में देखा था, तो डाउट करने की जरूरत नहीं है। आपको विश्वास होना चाहिए कि वो आपसे ही प्यार करते हैं और आपके साथ रिश्ता निभाएंगे। ओके, सो मुझे लगता है कि नेगेटिव एनर्जी इंपैक्ट आपके ऊपर है, किसी थर्ड पर्सन का। ओके, या फिर नेगेटिव इंपैक्ट आपके पार्टनर के ऊपर है, किसी थर्ड पर्सन का, जिन्होंने आपका ब्रेन वॉश किया, या आपके पार्टनर का, और आप में दूरियां नजर आती हैं, लेकिन वो दूरियां मिटती हुई नजर आती हैं इस न्यू मून पर। न्यू मून एनर्जी इफेक्ट, यानी कि न्यू मून होने के बाद, अमावस्या होने के बाद जो आगे का वक्त रहेगा वो बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी कुछ हो सकता था।
मतलब जहां पर आप उम्मीद खो देते हो ना, इंसान की ऐसे होती है फितरत कि एक बार दो बार प्रयास किया और तीसरी बार उम्मीद हार जाते हैं कि नहीं यार, मैंने दो बार किया था नहीं हुआ था, तीसरी बार मुझे नहीं करना है। लेकिन भगवान आपको कहते हैं कि तब तक करो जब तक आपकी जीत नहीं होती, तब तक प्रयास करो, या तब तक आप हिम्मत मत छोड़ो जब तक आपका काम नहीं बनता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब का है, चाहे वो लव लाइफ का है, या कुछ भी हो। तो यहाँ पर आपको हिम्मत नहीं हारनी है। यहाँ पर मून की एनर्जी मुझे नजर आती है, तो हो सकता है कि इस न्यू मून से लेकर अगले फुल मून तक, यानी कि अमावस्या से लेकर पूर्णिमा के बीच में ट्विस्ट आएगा आपकी जिंदगी में, एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है आपकी जिंदगी में, जो आपकी जिंदगी बदलेगा। डेफिनेटली यस, स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे नजर आती है कि ये न्यू मून एनर्जी आपके लिए स्पेशल होगी, क्योंकि ऑलरेडी दिस इज द 6th न्यू मून ऑफ द ईयर। ओके, क्योंकि 6 महीने हो गए, और डेफिनेटली ये जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में कर रहा है। आप अपनी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंट्यूशन आपका स्ट्रांग होते जा रहा है, आपको फील होने लगा है कि मेरा वक्त आगे बहुत अच्छा होगा। आप खुद जब महसूस करते हैं ना, आपको लगता है, सपने आते हैं, या फिर आप मेडिटेशन करने लगे हो, ऐसा मुझे लगता है। बहुत से लोग यहाँ पर मेडिटेशन कर रहे हैं, और मेडिटेशन के वक्त आपको वाइट लाइट, ओके, इंट्यूशन, आपको लगता है कि एनर्जी है आपके आसपास जो आपको कुछ कहना चाहती है कि इसी रिश्ते में रहो, इस पार्टनर का साथ मत छोड़ो, वो अभी तकलीफ में है। ओके, तो अभी उनका साथ छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। ये कहीं ना कहीं चीज़ें आपको सता रही है कि ऐसे आवाज़ या ऐसा आपको क्यों लगता है, और इस पर्सन से आपको नफरत करनी है ना, तो प्यार क्यों आ रहा है? प्यार इसलिए आ रहा है क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता हो। ओके, दोनों का रिश्ता जिंदगी भर का हो, और दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। सो मुझे लगता है कि जो भी अभी होगा ना, वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि पर्सन आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, पर्सन आपका जो एनर्जी है उससे कनेक्ट हो पा रहे हैं। साथ ही साथ उनको लगता है कि अभी वो सही वक्त आया है जहाँ पर उनको सही कदम लेना चाहिए। इनको बच्चे बहुत पसंद है, आपके पार्टनर को, ऐसा मुझे लगता है। इनका हमेशा सपना होगा, आपको चिढ़ाते भी होंगे, या आपको बहुत बच्चे पसंद हैं। और किससे हो सकता है कि बच्चों की खातिर आपको लगता है कि सही वक्त पर शादी होनी चाहिए। ओके, ऐसा भी लगता है यहाँ पर कोई कपल, मुझे पता नहीं, कि मजाक मजाक में बच्चों के नाम भी आपने फिक्स करके रखे हैं। तो हो सकता है कि ये सपने हैं, इनको बच्चे पसंद हैं, और डेफिनेटली शादीशुदा ज़िंदगी में जब कपल शादी करते हैं ना, तो बच्चा ही होता है जो माँ बाप को करीब लेकर आता है, या एक कपल के बीच में प्यार बढ़ाने के लिए बच्चा मदद करता है। सो मुझे लगता है कि आपकी शादी के बाद 2 बच्चे होने वाले हैं, किसके पता नहीं मुझे। यहाँ पर एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली आ रही है कि 2 बच्चे की एनर्जी। ओके, आई कैन सी 2 किड्स, 2 बच्चे। ओके, और ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। सो यस, आपकी शादी होगी, और शादी में ढेर सारी खुशियाँ भी होंगी। हो सकता है कि आपकी सिंपल सी शादी हो, या आपका फैसला ऐसा है कि शादी जब हो सिंपल सी हो। ओके, ज़्यादा धूमधाम से आपको नहीं करनी है, बल्कि थोड़े लोग क्या करते हैं कि शादी में इतना खर्चा करते हैं कि सिर्फ कर्जा ही बच जाता है। ऐसा ना करें, शादी इतनी करनी चाहिए कि आप पैसे बचाएं फ्यूचर के लिए। ओके, सो मुझे लगता है कि ऐसे यहाँ पर आपके पर्सन इस वक्त मैरिज को लेकर सीरियस हो रहे हैं, आपके साथ एक जो रिश्ता है ना उसे नाम देना चाहते हैं। ओके, हो सकता है कि पर्सन की जो एज है अभी इस वक्त 27-28 हो सकती है एज। ओके, आपकी 23-24 हो सकती है, या फिर वाइस वर्सा हो सकती है। इनके ऊपर बर्डन है इस वक्त, इनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, इसलिए शायद वो शादी से पीछे हट रहे हैं। या फिर हो सकता है कि पार्टनर का घर छोटा सा है, और ऑलरेडी उनके भैया भाभी रहते हैं उसमें, उसी में, और उसमें वो शादी करें, तो थोड़ा सा वो, ऐसा उनका कहना होगा शायद, पता नहीं, क्योंकि न्यू होम का एनर्जी आ रही कि छोटा सा घर हम सेपरेट लेंगे और उसके बाद शादी करेंगे। ये भी कहा होगा आपके पार्टनर ने, तो ऐसे में आपको सपोर्ट करना होगा, ये आपकी एनर्जी हो सकती है। ओके, अगर आप देख रहे हैं तो आपके साथ कनेक्ट होगी, अगर आपके पार्टनर देख रहे हैं इस रीडिंग को तो उनके साथ कनेक्ट होगी। ओके, कभी कभी होता है, दोनों भी देखते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी इस रीडिंग तक पहुंच जाते हैं, या हस्बैंड वाइफ भी इस रीडिंग तक पहुंच जाते हैं। सो आपकी ये थिंकिंग नहीं है, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की थिंकिंग हो सकती है।
दो दिल मिलते हुए नजर आते हैं, कहीं ना कहीं आज भी इस पर्सन का दिल आपके लिए धड़कता है। एक पॉजिटिव फीलिंग आती है जब जब वो आपको याद करते हैं, या फिर जब भी वो पर्सन आपके बारे में सोचते हैं ना एज अ आइडियल लाइफ पार्टनर, उनको और किसी का चेहरा नहीं नजर आता है। भले इनके लिए पास बहुत सारे रिश्ते क्यों ना आए हो, इन्होंने ठुकराए हैं, अभी भी रिश्ते आते होंगे, अभी भी घर के लोग रिश्ते दिखाते होंगे, लेकिन इनका क्या है ना कि मुझे लव मैरिज करनी है। आपके पार्टनर की सोच मुझे है कि लव मैरिज करनी है। अभी यहाँ पर ऐसा भी मुझे एनर्जी आती है कि आप अगर लिव इन में रहना चाहते हैं, जैसे कि आपका शादी का कोई इरादा नहीं है, या आप डिवोर्सी हो, सेकंड मैरिज बिल्कुल नहीं करना चाहते, लेकिन प्यार चाहिए आपको, तो यहाँ पर वो एनर्जी भी है कि आप लिव इन में भी खुश रह सकते हो इस पर्सन के साथ। ओके, आप ऐसा चाहते हो कि रिश्ता रहे हमेशा के लिए। भले आपके पार्टनर हैं, आप डिवोर्सी हैं, तो इनको रोकेंगे नहीं कि तुम शादी मत करो, शादी करो, लेकिन मेरा सहारा बनो, या फिर मेरे को सपोर्ट करो जब जब ज़रूरत हो। ऐसा भी हो सकता है, किसी किसी का मुझे एनर्जी यहाँ पर फील होती है। ये तभी हो सकता है ना, आपको ऐसे रिश्ते तभी मिलते हैं जब आपने कुछ पुण्य किया है, कुछ अच्छा कर्मा किया है, चाहे इसी जन्म में या पिछले जन्म में। जो आपके नसीब में है वो आपको मिलेगा। ओके, उसके लिए आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ठहरने की ज़रूरत है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग के अनुसार ही चीज़ें होंगी। आपको जब चाहिए तब नहीं, अब वो ऑलरेडी आपकी किस्मत में लिखा है कि कौन से वक्त पर क्या चीज़ होने वाली है आपकी ज़िंदगी में, और तभी वो चीज़ें होने लगती हैं। यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है रिश्ता, ये पर्सन और आपका जो रिश्ता है ना, बहुत दूरियां नज़र आती है, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, जहाँ पर मुझे लगता है कि आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर मिले थे, या फिर हो सकता है आप दोनों मैट्रिमोनी साइट के ऊपर मिले, लेकिन दूरियां मतलब कहीं ना कहीं दूर हैं आपसे, आपके पार्टनर दूर नज़र आते हैं मुझे, दूरियां बहुत ज़्यादा है, और ये दूरियां ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि एक नया घर लेना चाहते हैं, जहाँ पर आपको भी अपनी फैमिली से मिलना जुलना सही रहेगा, उनको भी अपनी फैमिली से मिलना जुलना, और एक नई जगह पर रहने जा सकते हैं, ऐसी भी एनर्जी आ रही। सपने बहुत हैं। ओके, आपके भी सपने बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं मुझे, ये करना है, वो करना है, वक्त जा रहा है, फटाफट करना है, और आपके पार्टनर के भी सपने बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ये सपने तभी पूरे हो सकते हैं जब आप दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। एक दूसरे के ऊपर शक करेंगे तो ये रिश्ता आगे कैसे जा सकता है, उसमें तो फिर प्यार नहीं रहेगा। ओके, सो मुझे यही नज़र आता है कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, लेकिन यू हैव टू ट्रस्ट ईच अदर, डेफिनेटली देन ओनली दैट इज पॉसिबल। आप अपने सपने सच कर सकते हैं खुद की हिम्मत से, ओके, खुद की सोच से। पर्सन की पॉजिटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है आपके बारे में सोचकर। ओके, इनको लगता है ना कि अब ये दूरियां ख़त्म करने का वक्त आ चुका है, अभी और दूरियां नहीं बनानी है। बहुत ज़्यादा दूरियां बनाई या बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, अभी नहीं करनी है पर्सन को। पर्सन अभी चाहते हैं ना कि आपको क्लियरली बताएंगे इस रिश्ते के बारे में, उन्होंने क्या सोचा है। ओके, आपकी शर्त उनको मंजूर है, अगर आपने शर्त रखी है तो। ओके, आपको समझा कर बुझा कर ये पर्सन चीज़ें सही करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ लड़ाई नहीं करना चाहता। अभी लड़ाई का बिल्कुल मन नहीं है पर्सन का, बल्कि इनको लगता है कि लड़ाई करके, झगड़ा करके, हमेशा ऑन ऑफ सिचुएशन देकर इस पर्सन ने बहुत अपना ही नुकसान किया है। आपको तकलीफ तो दी ही है, लेकिन खुद भी तकलीफ में ही चले गए। अभी वो नहीं चाहते हैं, अभी वो कहीं ना कहीं अपने आप में बदलाव लेकर आना चाहते हैं, आपके खातिर जीना चाहते हैं, आपके खातिर आपको खुशी देना चाहते हैं। जो भी खुशियाँ इस पर्सन ने छीनी है अपने बिहेवियर की वजह से, या आप दोनों का प्यार कम हुआ था एक दूसरे के लिए क्योंकि रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था, अभी इनको लगता है कि चलो फिर से कोशिश करते हैं, ठीक करें। क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन कुछ प्रपोजल के साथ आपके पास आए और आप उसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि मुझे लगता है कि आप कठोर नहीं हो। इस पर्सन को कितने भी चांसेस क्यों ना हो आप देने के लिए रेडी है, क्योंकि आप इनसे प्यार करते हो। प्यार में सब जायज़ है, प्यार में माफ़ करना बहुत आसान होता है, क्योंकि इस पर्सन से आप प्यार करते हो, ज़्यादा टाइम नाराज़ कैसे रह सकते हो। अगर ज़िंदगी बितानी है इस पार्टनर के साथ, तो आप कभी नाराज़ तो नहीं रह सकते।
सो यस, आप वेट कर रहे हो और वेटिंग पीरियड आपका ख़त्म हो रहा है। अभी आपके लिए गुड न्यूज़ आ सकती है, आने वाले हो सकता है कि 4 दिन में, आने वाले हो सकता है 7 दिन में, 9 दिन में। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 11 दिन में गुड न्यूज़ कुछ ना कुछ मिल सकती, क्लैरिटी या कॉल मैसेजेस आकर आपको कुछ ना कुछ पता चलेगा इस रिश्ते के बारे में। ओके, देखेंगे हम टैरो कार्ड से क्या एनर्जी आ रही है आपके लिए, न्यू मून एनर्जी इफेक्ट क्या होगा आपके रिश्ते के ऊपर जानने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम लेकर देखिए इस रीडिंग को कि न्यू मून एनर्जी इफेक्ट क्या हो रहा है आपके पर्सन की थॉट्स के ऊपर, पर्सन की सोच के ऊपर। ओके, there is page of swords, then there is emperor, 6 of swords, there is moon energy एंड देर इज व्हील ऑफ फॉर्चून। यानी कि सारी तकलीफें दूर हो रही, इतने कार्ड्स काफ़ी हैं, अपने आप कार्ड्स गिरे हैं। सो नंबर 4, नंबर 11, मैंने पहले कहा था 11 दिन में कुछ हो सकता है। ओके, 10 भी आया, 10-11 दिन में कुछ आपको न्यूज़ मिल सकती है। कहीं पर दूर जाते वक्त जो मैंने कहा था यहाँ पर कि आप कहीं नया घर लेकर दोनों रहने जा सकते हैं या शिफ्ट हो सकते हैं कहीं पर, और ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है दोनों का। और पर्सन अगर ईगो एटीट्यूड में थे या गुस्से में थे तो वो गुस्सा ख़त्म करके आपके साथ एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि आपसे मिलना चाहते हैं और सॉर्ट आउट करना चाहते हैं चीज़ें, ठीक है, आपको समझाना चाहते हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून ये पर्सन सैड है, आपसे दूरियां बनाई है ना, तो ये सैड है, आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र है पर्सन की। ऐसा नहीं है कि दूरियां बनाई तो आपको भुला दिया, ब्लॉक किया तो भुला दिया, नहीं, किसी फेक अकाउंट से ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, और ये सैड भी है। ओके, फैमिली प्रॉब्लम्स है तो डेफिनेटली पर्सन आज आपके फेवर में खड़े रहने के लिए रेडी हो गए। मतलब उनका फोकस आपके ऊपर है कि आपको पाना है, कुछ भी करके आपको हासिल करना है, ये उनका फोकस है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि किस्मत बदलेगी। सो नंबर 10, 11, नंबर 4 इज पॉजिटिव। राशियां यहाँ पर सारी आई हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, उसके बाद यहाँ पर पाइसेस। ओके, स्कॉर्पियो भी मुझे नजर आता है, एक्वेरियस भी मुझे नजर आता है, लीवो है। ओके, सो ये सारी राशियां यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे नजर आती है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।